अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक। भारतीय फजाइया का रूसी साख्ता MI-17 V5 हेलीकॉप्टर रियासत तमिलनाडु में गिरकर तबाह। जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, कमांडोज और पायलट समेत 13 अफराद हलाक। मरने वालों की लाशें बुरी तरह जल गईं। शनाख्त DNA से मुमकिन होगी। भारतीय फजाइया ने हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हलाकत पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का इजहार अफसोस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हादसे पर इजहार अफसोस। किसी भी खतरे से निमटने के लिए मुसल्लह अफवाज को हम वक्त अलर्ट रहने के अहकामात। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्की सरहदों की कड़ी निगरानी पर जोर। अफवाज की तरबियत और पेशावराना उमूर पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान। शुरका की सानिया सियालकोट की भी मजम्मत। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। हुजूम के हाथों कत्ल जैसे वाक़यात नाकाबिल कबूल करार। सिपह सालार ने वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान की मुसलसल हिमायत और बरवक्त इमदाद खित्ते के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। कह रही है कि जो मुल्क जिसने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना की जो वबा से जो अपने मुल्क को निकाला है वो पाकिस्तान है। हमने जितनी चीजें पाकिस्तान में थी हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। हमने उनकी कीमतें नीचे रखी, लेकिन जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत कम की, इसलिए दोबारा हुकूमत मिली। कभी मुल्क को ना एशियन टाइगर बनाने का दावा किया और ना ही लाहौर को पेरिस बनाने का। हमारा मकसद मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अब भी दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कोरोना के दौरान हमारी कारकर्दगी को दुनिया ने सराहा। और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स वाइज एहतजाज करेंगे। हमारा जो गैस का बहरान है उसका भी बढ़ती हुई बहरान है, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और हमारा एहतजाजी तहरीक चलता रहेगा जब तक ये जो मुआशी निज़ाम है इसमें हम तब्दीली नहीं ले आ सकते हैं। और जो हमारा आगे का लाहे अमल है इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श से हम उसका ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी का 17 दिसंबर को कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइंदा के लाहे अमल का ऐलान 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में किया जाएगा। हुकूमत की IMF डील ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मामला। आइंदा समाअत पर मुतमईन करें कि इस केस को आगे कैसे लेकर जाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरख्वास्त गुजार को अहकामात। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आजकल तो ऑडियो वीडियो बनाना और फैब्रिकेट करना बहुत ही आसान हो गया। बताया जाए कि किसको नोटिस जारी करें, ऑडियो को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसको PNIL में डाला है, कहीं ये भाग ना जाए। और बाकी ECL के लिए मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। राना शमीम का नाम PNIL में शामिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का नाम ECL में डालने की सिफारिश। कहा कि मनी लॉन्ड्रर्स और डॉलर का बहरान में इंटरनेशनल लॉ भी मुलव्वस है। FIA से कहा है कि बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाले मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। PDM से दरख्वास्त है कि 23 के बजाय 30 मार्च को इस्लामाबाद आएं।
23 मार्च को फौजी परेड भी होगी और अवामी परेड भी। मशवरे देने वाले ये बताएं, पीटीआई ने 23 मार्च को किसके कहने पर धरना दिया था? रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का सवाल। मटियारी में बार से खिताब में कहा, मुल्क कानून की हुक्मरानी के सिवा तरक्की नहीं कर सकता। मसाइल से निजात का फौरी और वाहिद हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। अगली बार सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होगी। इस्लामाबाद में अमीरों के घर रेगुलराइज हुए। कराची में भी नस्ला टावर गिराने के बजाय कोई और तरीका हो सकता था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, तामीरात की गलत मंजूरी देने वालों को सजा होनी चाहिए और जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। नैब ने 4 बरसों के दौरान बदउनवान अनासिर से 539 अरब रुपए वसूल किए। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 1335 अरब रुपए मालियत के 1278 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में जेर समाअत हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल की जेर क़यादत नैब ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम का एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया। सिर्फ एक नुक्ते की वजह से ग्रे लिस्ट में रखना बिला जवाज है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ब्रसल्स में गुफ्तगू। नायब सदर यूरोपीय यूनियन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में नहीं। खबरदार किया कि अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा गया तो मुज़मरात सबको भुगतना होंगे। सर्द मौसम में अफगानिस्तान के लोग बदतरीन इंसानी बहरान से दो चार हैं। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास बुनियादी तौर पर गैर सियासी इजलास होगा। ख्वाहिश है कि दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए मिल बैठे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की। पाकिस्तान अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फायर किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहा, पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जहाँ बहाक 310 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही।